आई जस्ट वॉच मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग, द 8th और शायद से फ्रेंचाइज की फाइनल फिल्म। और सबसे क्रेजी बात यही है कि टॉम क्रूज 30 सालों से बिना ब्रेक लिए ये ग्लोब थ्रॉटलिंग, हार्ट रेसिंग, पल्स पाउंटिंग मिशन इम्पॉसिबल जैसे एडवेंचर्स बना रहा है। समझ रहे हो? 30 साल। मिशन इम्पॉसिबल 8 वही टिपिकल टॉम क्रूज ब्लॉकबस्टर है जिसके हर सीन में एड्रेनलिन पंप हो रहा होता है, एक मैसिव सिनेमैटिक एक्सपीरियंस टू गिव दैट एक्सिलरेटिंग चेजेस, नेल बाइटिंग टेंशन। टीम ये है, जितनी ये फिल्म ग्रैंड है, बोल्ड है, इमोशनल है, उतनी ही उसमें फाइनल गुड बाय वाली फीलिंग मिसिंग है। तो डू यू वांट टू नो क्यों ये फिल्म धमाकेदार एपिक होने के बावजूद भी ईथन हंट की कहानी को वैसे खत्म नहीं करता जैसे हम तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे? पंक इन फिक्शन। हेलो, वेलकम टू पंक इन फिक्शन। मैं हूं सार्थक तुर्की। ओवरव्यू स्टार्ट करने से पहले उन 129 सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद, प्लस दोज 1000 लोगों का जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी, और प्लस उन लोगों का जिन्होंने कमेंट्स किया और डिस्कोर्स चालू रखा। तुम सब हो ट्विस्टेड, सिनेमैटिक, फिल्म ऑब्सेस्ड साइकोस जैसा मैं भी हूं, और इसीलिए आज हम इस ओवरव्यू में बात करने वाले हैं मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग के बारे में, जिसे मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा, द गुड, द बैड एंड द मिसलेनियस। और अगर ऐसा कंटेंट और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में कमेंट्स डाल के मेरे काम को अप्रिशिएट कर सकते हो। ऑल राइट, पहले बात करेंगे कि व्हाई दिस मिशन इम्पॉसिबल फिल्म एक फुल ऑन हिट है इन सो मेनी वेज, और उसका रीजन भी काफी सिंपल सा है, बिकॉज ये फिल्म डिलीवर करती है वो टॉम क्रूज मैजिक वी ऑल लव। पहले तो इसका नॉस्टैल्जिक अपील, नॉस्टैल्जिया का लेवल ही अलग है। इस बार मूवी शुरू होती है एक मोन्टाज के साथ जिसमें पिछली मिशन इम्पॉसिबल पार्ट्स के आइकॉनिक मोमेंट्स शोकेस किए जाते हैं, और जैसे ही वो सीन्स आते हैं, और अगर तुमने कभी उन पार्ट्स को एंजॉय किया है, तुम्हारा दिल भर आएगा कि डैम, इज दिस रियली द लास्ट पार्ट। बाकी फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो बर्न है, लेकिन उसी में एक चार्म भी है। आई बिलीव ये पेस पर्पसफुली रखा गया है, टेंशन बिल्ड होती है, कैरेक्टर सेट होते हैं, फ्रेंचाइज की लेगेसी और मेमोरी को ऑनर करने की कोशिश की जाती है। और जैसे कि मैंने कहा, इफ यू आर अ लॉन्ग टाइम फैन, ये फिल्म दोज सीन्स विल रेजोनेट विद यू। उसके बाद ये फिल्म वापस लाती है उन आइकॉनिक कैरेक्टर्स को इन अ वे दैट डोंट फील फोर्स्ड। एक इमोशनल वेट ऐड होती है जो इस पार्ट को फ्रेंचाइज की बाकी फिल्म से जोड़ती है। एक क्यूमुलेटिव एफर्ट है, और अगर मैं तुम्हें पिंच ऑफ स्पॉइलर दे दूं तो कोशिश ये की गई थी कि ईथन हंट, टॉम क्रूज का कैरेक्टर, जो भी मिशन इम्पॉसिबल, जो भी मिशंस वो पिछली 7 फिल्मों में अकॉम्प्लिश करता है, सरल शब्दों में इस फिल्म में उन एक्शंस का, उन मिशंस का कॉन्सिक्वेंस, उसके कर्मों का हिसाब इन अ वे चल रहा है। दी एक्शन सीक्वेंसेस मेटिकुलसली क्राफ्टेड है, और बहुत सारे स्टंट्स, जैसे कि एक जॉ ड्रॉपिंग स्टंट सबमरीन में होता है जो लिटरली पागल कर देने वाला है। मतलब सिर्फ कैरेक्टर ही नहीं, ऑडियंस भी सांस रोक के बैठी होती है। एक अलग ही लेवल का फेयर वेव चल रहा था यार, बच जाए बस। तुम इमोशनली इन्वेस्टेड हो जाते हो, तुम चाहते हो कि वो जिंदा बच निकले, क्योंकि स्टेक्स इतने रियल फील होते हैं कि एक सेकंड के लिए भी लगता है कि अगर ये गया तो सब गया। और यही तो मजा है, एक्शन के साथ इमोशन भी अटैच कर दिया। जैसे कि फाइनल प्लेन सीक्वेंस दैट स्क्रीम्स की क्यों टॉम क्रूज आफ्टर 30 years इज द किंग ऑफ एक्शन। टेस्टामेंट है उस बात का कि ही इज द स्टार। इस फिल्म की सबसे बढ़िया बात यही है कि ये पूरी फिल्म एंगेजिंग है, और सिंपली फिल्म देखकर मजा आता है। एंड फैक्ट के लिए बता दूं कि इस पार्ट पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी एक 30 साल पुरानी फ्रेंचाइज को ईथन हंट के साथ साथ उन सभी कैरेक्टर्स को जिन्हें हम प्यार करते हैं, एक सैटिस्फाइंग गुड बाय करने का, एक ऐसी फाइनल फिल्म देने का जिसे तुम आइकॉनिक कह सको। अब चलो बात करते हैं उस साइड की जो इतनी बढ़िया नहीं थी, क्योंकि देखो, टॉम क्रूज भले ही एक्शन का गॉड हो सकता है, लेकिन हर बार परफेक्शन डिलीवर करे ये जरूरी नहीं। सबसे पहले एक्शन सॉलिड है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो दिल को छू जाने वाली फीलिंग थोड़ी कम है। मतलब हाँ, टॉम क्रूज जो एक्शन कर रहा है इट्स नाइस, पर जब हर 5 मिनट में एक बड़ा स्टंट होता है, यू विल फील लाइक कि एक पॉइंट पर कि अच्छा ये भी हो गया। यू विल फील कि हाँ, अब इससे बड़ा या इससे इंटरेस्टिंग क्या हो सकता है। वो जॉ ड्रॉपिंग मैजिक जो फ्रेंचाइज की पहचान है, थोड़ा डाइल्यूटेड फील होता है। और प्लॉट की बात करें तो थोड़ा फीका लगता है। मिशन इम्पॉसिबल से एक्सपेक्ट होता है कुछ बोल्ड, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स होगा, बट द थिंग इज, इस बार रिस्की टर्न्स काफी अननोटिसेबल थे।
अगर लिए भी थे थोड़ा लग सकता है कि ये लोग सेफ खेल रहे थे, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, मिशन इम्पॉसिबल में सेफ खेलना डिसअपॉइंटिंग है। दो आई विल से कि प्लॉट एंगेजिंग है, राइड फन है, टॉम क्रूज अभी भी डिलीवर करता है, बट ओवरऑल ये इंस्टॉलमेंट फ्रेंचाइज के यूजुअल स्टैंडर्ड से थोड़ा नीचे है। चलो अब इस मिशन इम्पॉसिबल की राइड को एक थोड़े मसालेदार मिक्स्ड नोट पे रैप अप करते हैं, क्योंकि ये फिल्म ना फुल परफेक्ट थी ना टोटल लेट डाउन, बस एक वाइल्ड रिफ्लेक्टिव और थोड़ी ऑफ बीट जर्नी थी। पहला हाफ थोड़ा स्लो बर्न मूड में चलता है, मतलब जिनको नॉन स्टॉप एक्शन चाहिए था उनके लिए ये एक स्टेडी वार्म अप जैसा लग सकता है। फिर आते हैं वो इमोशनल गट पंच मोमेंट्स, एक बिलवड कैरेक्टर का डेथ काफी दुखी कर देगा तुम्हें, या ईथन हंट के कुछ सीन्स आएंगे दैट विल मेक यू फील कि तुम्हें पता है कि वो बचेगा, बट स्टिल दिल थोड़ा उठ जाता है। और वही तो टॉम क्रूज का कमाल है, प्रिडिक्टेबल होते हुए भी तुम ग्रिप्ड हो देखने के लिए कि आगे क्या होगा। और क्या तुम्हें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात बताऊं, फिल्म के एंड में कोई न्यू मिशन नहीं मिलता। मतलब सीरियसली लगता है कि ये कहानी खत्म हो रही है 30 साल के बाद एक ऐसे नोट पे बाय बोलना जो कॉन्फिडेंट भी है और थोड़ा इमोशनल भी, काफी गट्सी मूव है और इस फ्रेंचाइज के लिए फिटिंग भी। नरेशन वाइज मिशन इम्पॉसिबल एक स्मार्ट नॉस्टैल्जिया ट्रिप है। पिछले सालों का जो मिशन इम्पॉसिबल यूनिवर्स बनाया गया था उसका पूरा रिकैप जैसा फील आता है। हाँ, कहीं कहीं टोन ब्लैंड हो जाता है, बट उसके बीच में लेगेसी और मेमोरी का जो वेट है वो हर सीन में फील होता है। और एक बात जो मैं एडमिट करना चाहूंगा, दिस फिल्म इज नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बट फिल्म अच्छी है, मुझे पसंद है। इसके सारे फ्लॉज के बावजूद ये फिल्म एक और बार प्रूफ करती है कि मिशन इम्पॉसिबल इज द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ एक्शन सिनेमा। और बड़ी बात ये नहीं है कि सब परफेक्ट था, बड़ी बात ये है कि ये फ्रेंचाइज का कोर अब भी स्ट्रांग है। तो भाई साहब, इट्स अ रैप, एक एपिक, थोड़ा इमोशनल, थोड़ा मेसी, लेकिन पूरी तरह से आइकॉनिक फेयरवेल राइड। दैट्स इट। व्हाट डू यू थिंक, मुझे कमेंट्स में बताओ। बाकी एफर्ट अच्छा लगा तो अप्रिशिएट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे अच्छा लगता है तुम्हारा डिस्कोर्स कमेंट में, तो करते रहो, अपने विचार कमेंट्स में डालना मत भूलना। तब तक के लिए ये था पंक इन्फेक्शन, मिलते हैं अगली बार। साइनिंग आउट, पीस। Punk Infection.